भगवान शिव भी गैया और बैल के दान से अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे शत्रुओं का नाश हो जाता है। अरेर समी के पत्तों से भी भगवान शिव की आप पूजा करते हैं, ऐसे भी सुख मिलता है। धान्यों के द्वारा पूजा की बात कही गई। अब 1,00,000 फूलों का परिणाम सुनो, परिमाण 1,00,000 फूल सूक्ष्म मान के जानने वाले भगवान व्यास ने कहा कि शंख पुष्पी के 1,00,000 फूलों से कोई भगवान की पूजा सेवा करता है, उसको साधना में सिद्धि मिल जाती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही चमेली के भी 1,00,000 फूलों से भगवान की पूजा की जाए। तत्पश्चात राई के, सरसों के फूलों से 1,00,000 फूलों से भगवान की पूजा की जावे। वर्णन किया गया है वह तिल के फूलों से 1,00,000 फूल, कनेर के 1,00,000 फूलों से भगवान की पूजा की जावे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। आनंद आ गया। सौनक ने सूत जी को पूछा, यदि किसी का बच्चा जड़ बुद्धि वाला है, खूब उसको सिखाते हैं पढ़ाते हैं, याद ही नहीं करता, मटर गश्ती करता है, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार हो जाए, जो पढ़े वो उसको याद हो जाए, ये सौनक ऋषि सूत जी को पूछ रहे हैं। यदि ऐसे बच्चे आपके घर में हैं तो सुन लो। सूत जी ने सौनक ऋषियों को पूछा तो उन्होंने श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 74 में इस बात का जवाब दे दिया। यदि किसी के बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनकी बुद्धि को ठीक से, विशेष उनकी बुद्धि को किया जावे, तो इसके लिए कौन से देवता की कैसे क्या पूजा करें, इसके बारे में भी आप बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। केवलम दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषता। गैया के कच्चे दूध से, दुग्ध धारा से हर कार्य बन जाता है। लेकिन हे सौनक ऋषि, अब तुमने पूछा है कि किसी की बुद्धि जड़ है, बुद्धि काम नहीं करती, तो वो कहते हैं शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि किसी की बुद्धि इतनी जड़ है, उसको ये भी नहीं पता लगता कि कैसे खाया जाए, कैसे सोया जाए, कैसे पहना जाए, ऐसी जड़ बुद्धि वाले लोगों के लिए गैया के कच्चे दूध में चीनी शर्करा डाल करके उस दूध को मीठा करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो बुद्धि के ढक्कन खुल जाएंगे, वो मेधावी हो जाएंगे, वो प्रभावी हो जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा लिखा है। शर्करा मिश्रता तत्रः यदा बुद्धि जड़ो भवे। जड़ बुद्धि भी अद्भुत बुद्धि हो जाएगी। हफ्ते में 15 दिन में भले ही बच्चे होशियार हैं तो भी एक बार 5 पौआ दूध लो। 1.25 सेर दूध से अभिषेक करने पर उसकी बड़ी विशेषता है। इसी ग्रंथ में लिखा है 5 पौआ। 5 नहीं ले सकते तो 1 पौआ ले लो, 250 ग्राम, क्योंकि आजकल तो दूध भी तो बड़ा महंगा हो गया है। तो 1 पौआ ले लो। ले लिया, थोड़ी शर्करा डाल लो, उसमें डाल ली, बच्चे के हाथ में सरंगी पकड़ा दो, पकड़ा दी, मोबाइल चालू कर लो, कर लिया, रुद्राष्टक लगा दो, नमामि समीसान लगा दिया, तो बच्चे के हाथ में सरंगी दो, आप ऊपर से उसमें दूध मिश्रित जल डालते रहिएगा। कितनी देर तक अभिषेक चले? जब तक वह धारा 100 बार कम से कम स्पर्श कर ले। 100 बार 100 बूंद टपकाने में जितना टाइम लगता है, महादेव की पिंडी के ऊपर हाथ में सरंगी कम से कम उतनी देर के लिए टिकनी चाहिए। हुरा रुद्री के 8वां अध्याय हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे चम्मच से, अब टाइम आप लगा लो, चम्मच से हमने ऐसे 1 बार डाला, फिर दूसरी बार डाला, 100 बार डालने में जितनी देर लगेगी उतनी देर के लिए हाथ में सरंगी टिकनी चाहिए। नहीं कि आपने यूँ लगाई और वो हटा ली हाली, तो इतनी देर के लिए वो सरंगी भगवान के ऊपर होनी चाहिए। तो केवलम दुग्ध धाराम च तदा कार्या विशेषता। दुग्ध धारा से बहुत काम बन जाते हैं। फिर भी इसमें वर्णन है कि शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। मीठे दूध से भगवान का स्नान कराने पर यदि बुद्धि जड़ भी हो तो शिव जी की कृपा से शर्करा मिश्रित दूध की धारा
देने से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। और श्रेष्ठ भी कितनी हो जाती है मालूम है? गुरुदेव बृहस्पति के समान उसकी बुद्धि काम करती है, ऐसा लिखा है इसमें। गुरुजी बृहस्पति के समान, मैं बोल रहा हूं ना, तस् संजायते जीव सदृशी बुद्धिरुत्तमा। जीव नाम गुरुदेव बृहस्पति का है, तो गुरुदेव बृहस्पति की तरह उनकी बुद्धि काम करती है, जो मीठे दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं। अल्लो देखो, मैं जो बात बोल रहा था वो आगे आगे, जब तक 10,000 मंत्र हो जाएं तब तक धारा से पूजन करें। उतना नहीं है तो 1,000 बार मंत्र हो जाए उतनी देर तक, उतना भी नहीं है तो 100 बार ओम नमः शिवाय जपें, इतनी देर के लिए श्रृंगी महादेव की पिंडी पर लगी हुई होनी चाहिए, इससे कम नहीं। सबसे पहले इसमें 10,000 लिखिए, उतना समय नहीं है तो 1,000 लिखिए, उतना भी समय नहीं है तो आपको 108 बार ओम नमः शिवाय जपने में जितनी देर लगती है उतनी देर के लिए वो श्रृंगी भगवान महादेव की पिंडी पर होनी चाहिए। यह वर्णन है, आनंद हो जाएगा। यावन मंत्रायुतम न स्यात् तद्बद्धार प्रपूजन। अयो तो 10,000 को कहते हैं, सहस्र हजार को कहते हैं, वो 100 को कहते हैं। 108 बार नाम आप बोलते हैं वो 100 में ही माने जाते हैं। हाँ, वो 8 तो ऐसे ही चले जाते हैं, कंसेशन में छूट में गए वो तो। हाँ, कहीं भूल गए, कभी एक की जगह पर 2 मन का खिसका दिए, कभी कभी स्पीड में भी तो दादी माला जपती है ना, आराम से जप रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में पोते ने कहा, दादी अदरक वाली चाय मम्मी ने बना दी। अब तो सुमेरु देखती है कितनी दूर रह गया, और फिर खींचेगी जो जैसे कुएं में से पानी खींचते हैं, सो हाल ही पटक के रख देती है सटका के माला को, फिर देर नहीं लगती माला को सटकने में, पूरी होने में। चाय का नाम सुना नहीं कि गैर 120 वाला लगा नहीं, ये तो दे सटकम सटका चलती है मां। तो मंत्र में ज्यादा जल्दीबाजी नहीं, भजन का टेस्ट आना चाहिए, स्वाद आना चाहिए पूरा। जब करने में बहुत आनंद आता है, आपको अभ्यास नहीं है, आप बैठते नहीं है, बहुत आनंद आता है। गुलाब जामुन भी खाने में उतना आनंद नहीं आता जितना कि माला जपने में आनंद आता है। अभ्यास करें आप, जैसे आप बढ़िया बढ़िया वस्त्र रखते हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ ये माताएं रखती हैं, उसी प्रकार से बढ़िया सा आसन, पंचपात्र, माला, झोली ये रखिए। आप पियर भी जाते हो तो अपने ये सामान लेके जाओ, और जब ये सामान आपके पास देखें तो पियर वाले कहें लगता है कि रिंकी आजकल कौशिक महाराज की कथा सुन रही है। अपना एक छोटा सा आसन, पंचपात्र और जपने वाली माला अपने थैले में संग लेके जाइए और इसका रोज जप कीजिए। बहुत आनंद आता है, भाग्य बदल जाएगा, आनंद हो जाएगा। ये संसार की हिम्मत नहीं है कि आपको दुख दे के बता दे, सगरे समाधान ईश्वर आपके पूरा करेगा। ये कीजिए।